नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुष क्लासेज में। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका कि टॉपिक का नाम है भारतीय शास्त्रीय नृत्य। तो ये है जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे, इसलिए है जो कि ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी था। तो चलिए आज हम लोग है जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पे कौन से राज्य का नृत्य है और इससे जुड़े है जो कि कुछ बातें भी जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो भारत में नृत्य की जड़ें जो है प्राचीन परंपराओं से ही है। भारत में नृत्य की जो जड़ें जो है प्राचीन परंपराओं से ही है। इस विशाल उपमहाद्वीप में नृत्य की विभिन्न विधाओं ने जन्म लिया है। बहुत सारी विधाओं ने जो कि जन्म लिया है इस उपमहाद्वीप में। प्रत्येक विद्या ने विशिष्ट समय व वातावरण के प्रभाव से आकार लिया है। ये है जो कि समय और वातावरण के प्रभाव से है जो कि बदला है। तो इसलिए और राष्ट्रीय नृत्य की कई विधाओं को पेश करता है। तो और राष्ट्रीय नृत्य की जो कई जो है विधाओं को पेश भी करता है, जिनमें से प्रत्येक का संबंध देश के विभिन्न भागों से है और इनमें से है जो कि अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से अलग अलग संबंध रखता है। प्रत्येक विद्या किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित रखती है। प्रत्येक विद्या जो है किसी क्षेत्र से संबंधित रखती है। मुख्यतः जो है 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया। भरत मुनि जो है उनकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उनमें उन्होंने है जो कि शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और वो किन किन राज्यों से संबंधित भी हैं। तो देखिए, पहला हो गया शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम हो गया, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। सत्रिया हो गया, वो असम से संबंधित है। कथक जो है उत्तर प्रदेश में है जो कि संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली जो है वो केरल से है। ओडिसी जो है ओडिशा से है, ओडिशा राज्य से संबंधित है। मणिपुरी जो है वो मणिपुर से संबंधित है। मोहिनीअट्टम जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो ये 8 प्रकार के जो हैं वो शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि देख रहे होंगे आप लोग। पहला हो गया भरतनाट्यम, सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। तो ये हैं जो कि 1-2 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अब है जो कि हर एक के बारे में अलग अलग विस्तार से थोड़ा देखते हैं। भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो भरतनाट्यम जो है वो इस नृत्य शैली की खास विशेषताएं नायक नायिका प्रसंग पर आधारित होती है। इस जो नृत्य की जो खास विशेषता क्या होती है वो नायक और नायिका प्रसंग पर आधारित होती है और उसमें पदम और कविताएं सम्मिलित होती है। कविता होती है, पदम के तौर पे ये किए जाते हैं। भरतनाट्यम जो है भारत के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम नृत्य जो है भारत के प्रसिद्ध जो नृत्य हैं उनमें से एक है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसकी संबंध दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से है। कहाँ से है इसकी संबंध? दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य से। यह नाम भरत शब्द से लिया गया है। किसे लिया गया है? भरत नाम से लिया। भरत से ही हो गया भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के कुछ प्रमुख कलाकार हैं। ये है जो कि कलाकार हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कलाकार कौन कौन से हैं। लीला सैमसन हो गया, मृणालिनी साराभाई हो गया, वैजयंती माला बाली होगी, मालविका सरकार हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, पदम सुब्रमण्यम हो गए, सोनल मानसी हो गए, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल आदि। तो ये है जो कि पूछा चला जाएगा क्वेश्चन कि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखती है। तो अगर आपको याद होगा 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप मार दीजिएगा भरतनाट्यम से। तो याद कर लीजिए लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजयंती माला, मालविका सरकार, यामिनी कृष्णमूर्ति, पदम सुब्रमण्यम, सोनल मानसी, रुक्मिणी देवी, अरुणडेल। चलिए भरतनाट्यम आगे बढ़ते हैं। सत्रिया नृत्य जो है 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। 8 जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है उनमें से सत्रिया भी है जो एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है यह? असम राज्य का।
वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो वर्ष 2000 ईस्वी में जो है ये नृत्य को जो सम्मिलित किया गया है। पहले 7 ही थे, इसलिए अब 2000 में शामिल किया गया, तो अब 8 हो गए। इस नृत्य के संस्थापक जो है महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि इस जो नृत्य के जो है सत्रिया नृत्य के जो संस्थापक कौन है, तो संत श्रीमंता शंकर देव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कथक। उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। कथक जो है वो उत्तर भारत के जो है एक प्रमुख लोक नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। कथक नृत्य रूप 100 से अधिक घुंघरुओं को पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप विहंगम चक्कर के द्वारा पहचाना जाता है। तो कथक जो है वो किस तरह से किया जाता है देखे होंगे पिक्चर में, जैसा कि देख रहे होंगे। इसमें है जो कि 100 से अधिक घुंघरू को जो है पैरों में बांधकर तालबद्ध पदचाप के द्वारा जो है चक्कर किया जाता है। इसमें हिंदू धार्मिक कथाओं के अलावा पर्शियन और उर्दू कविता से ली गई विषय वस्तुओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हिंदू हो गया, पर्शियन हो गया, उर्दू हो गया की जो कविता होती थी उसमें है जो कि विषय वस्तु को नाटकीय प्रस्तुति नाटक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था। उसमें कथक का जन्म जो है उत्तर में हुआ, किंतु पर्शियन और मुस्लिम प्रभाव से यह मंदिर की रीति से दरबारी मनोरंजन तक पहुंच गया। पहले जो यह मंदिर की रीति रिवाज हुआ करती थी, उसके बाद है जो धीरे धीरे जैसे मुगल आए उसमें क्या हो गया कि दरबार की तरह मनोरंजन की तरह पेश किया जाने लग गया। तो पहले मंदिर में होता था, अब है जो धीरे धीरे दरबार में होने लग गया था। कथक के जो हैं वो कुछ कलाकार हैं, शर्मिला शर्मा, राजेंद्र कुमार, ये जो है कथक से संबंधित रखते हैं। शर्मिला शर्मा, राजेंद्र कुमार, ये क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। शर्मिला शर्मा, राजेंद्र कुमार। और इनके बहुत 1-2 घराना है जो कि वो घराना से भी पूछे जाएंगे कि कौन से घराना नृत्य है जो कि संबंध है। तो लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया, तो इसलिए याद कर लीजिएगा लखनऊ घराना, जयपुर घराना, 2 घराना जो है वो कथक से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ की है पूछा जाएगा क्वेश्चन। कुचिपुड़ी कहाँ किस राज्य के लोक नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश की है, जिसने इसी नाम के गांव में जन्म लिया था और पनपी। इनका मूल नाम कुचेलापुड़ी तथा कुचेलापुरम था, जो कृष्णा जिले का एक कस्बा भी है। तो आंध्र प्रदेश में एक जिला था कृष्णा जिला है, कृष्णा जिले का एक कस्बा है कुचेलापुरम, उसी के नाम पे जो है कुचिपुड़ी पड़ा। आंध्र प्रदेश के एक जिला कृष्णा जिले के अंतर्गत एक गांव या कस्बा है, उसका नाम क्या कुचेलापुरम था, उसी के नाम पे कुचिपुड़ी पड़ा। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था। परंपरा के अनुसार जो कुचिपुड़ी नृत्य जो है केवल पुरुष के द्वारा ही किया जाता था, वह भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुष के द्वारा, ब्राह्मण समुदाय के ही पुरुष के द्वारा किया जाता था। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। और ये जो ब्राह्मण परिवार के जो कुचिपुड़ी के जो करते थे वो भागवत थालू कहलाते थे। प्रतिष्ठित गुरु जैसे वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और तादेपल्ली पैराया ने महिलाओं को इसमें शामिल कर नृत्य को और समृद्ध बनाया। पहले ये पुरुष के द्वारा ही सिर्फ किया जाता था, लेकिन कुछ गुरु जैसे थे वेदांतम लक्ष्मी नारायण, चिंता कृष्णमूर्ति और तादेपल्ली पैराया ने महिलाओं को भी इसमें शामिल कर जो है नृत्य को और समृद्ध बना दिया, और भी रोमांचक समृद्ध बना दिया। चलिए कुचिपुड़ी के बारे में पढ़ लिए और आगे बढ़ते हैं। अब हो गया कथकली। कथकली जो है वो केरल के दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक समृद्ध और फलने फूलने वाला नृत्य कथकली यहाँ की परंपरा है। कहाँ का है कथकली? केरल राज्य का है। कथकली का अर्थ है एक कथा का नाटक या नृत्य नाटिका। कथकली, कथ माने कथा, कथा का नाटक या एक नृत्य नाटिका है। कथा का अर्थ है कहानी। यहाँ अभिनेता रामायण और महाभारत के महाग्रंथों और पुराणों से लिए गए चरित्रों को अभिनय करते हैं। तो क्या होता है इसमें, रामायण और जो महाभारत हैं, महाग्रंथ या पुराण से लिए गए चरित्र, वहाँ से रामायण महाभारत से चरित्र को लेकर अभिनय करते हैं। यह अत्यंत रंग बिरंगा नृत्य है। इसके नर्तक उभरे हुए परिधान, फूलदार दुपट्टों, आभूषणों और मुकुट से सजे होते हैं।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा और एक चित्र छोटा सा दिखाया गया है, उसमें देखिए कितना रंगीन और एक मुकुट के रूप में जो सजा होता है। इसमें अधिकांशतः पुरुष ही हैं जो कि महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, जबकि अब कुछ समय महिलाओं को कथकली में शामिल किया जाता है। अब जो है कुछ समय से है जो कि महिलाओं को भी कथकली में शामिल किया जाता है। तो कथकली कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। ये सब जो कुछ विस्तार से बताया गया ये है जो कि आपको याद करने में मतलब कि बहुत भूमिका निभाएंगे। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो कथकली केरल का। आगे बढ़ते हैं। ओडिसी। ओडिसी को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। ओडिसी को जो है पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सबसे पुराने जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। ओडिशा के पारंपरिक नृत्य ओडिसी का जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ था। तो ओडिसी का कहाँ हुआ था जन्म? मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ था। मंदिर में देवदासियाँ नृत्य करती थी, वहीं से इसका है जो कि उत्पत्ति हुआ ओडिसी का। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। ओडिसी नृत्य का जो उल्लेख जो है शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। ब्रह्मेश्वर मंदिर के जो शिलालेख हैं इसमें है जो कि ओडिसी नृत्य का दर्शाया गया। साथ ही कोणार्क के जो सूर्य मंदिर हैं के केंद्रीय कक्ष में भी इसका उल्लेख किया गया है। कोणार्क मंदिर जो ओडिशा में है उसमें भी जो है इसका उल्लेख किया गया है। ओडिसी नृत्य में विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कथाएं बताई जाती है। ओडिसी जो नृत्य है उसमें विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के बारे में कथा के रूप में जो है वो बताई जाती है। यहाँ एक कोमल कविता में शास्त्रीय नृत्य है जिसमें ओडिशा के परिवेश तथा इसके सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ओडिशा का परिवेश, ओडिशा का जो परिवेश है और इसमें सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो भगवान जगन्नाथ जो ओडिशा के जगन्नाथ यात्रा जो निकलता है ओडिशा में, उनकी महिमा का भी गान किया जाता है ओडिसी नृत्य में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी। पूर्वोत्तर राज्य का जो है पूर्वोत्तर के मणिपुर क्षेत्र से आया शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी नृत्य है। पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट है हम लोग का, उनमें मणिपुर राज्य जो है वहीं से मणिपुरी है। मणिपुरी नृत्य है जो कि वहीं का है। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों में से भिन्न है। जो और सारे नृत्य हुए वहाँ से जो है मणिपुरी नृत्य जो है वो भिन्न है। इसमें शरीर धीमी गति से चलता है। इसमें जो शरीर जो है वो बहुत धीमी गति से चलता है। सांकेतिक भव्यता और मनमोहक गति से भुजाएं उंगलियों तक प्रवाहित होती है। यह नृत्य रूप 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। यह नृत्य कब विकसित हुआ था? 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था, जो इसके शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्य रूपों में से बना है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण तथा गीत गोविंद की रचनाओं से आई विषय वस्तुएं इसमें प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ से जो उपयोग होता है? तो विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, गीत गोविंद की रचना, इसी जो है विषय वस्तु का जो है इसमें प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो मणिपुरी कहाँ का हो गया? मणिपुर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हो गया मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला अर्धशास्त्रीय नृत्य है जो कथकली से अधिक पुराना माना जाता है। मोहिनी अट्टम जिसे कथकली जो हो गया वो भी केरल का था। मोहिनी अट्टम जो है ये भी केरल का है। तो इससे भी कथकली से भी ज़्यादा अधिक पुराना जो है वो मोहिनी अट्टम है। साहित्यिक रूप से नृत्य के बीच मुख्य माना जाने वाला जादुई मोहिनी अट्टम केरल के मंदिरों में प्रमुखतः किया जाता था। तो पहले होता था मोहिनी अट्टम जो है केरल के मंदिर में किया जाता था। यह देवदासी नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। यह जो है देवदासी नृत्य है, नृत्य विरासत का उत्तराधिकारी माना जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और ओडिसी। इस शब्द मोहिनी का अर्थ है एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले। तो मोहिनी से ही सब मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी का अर्थ है एक ऐसी महिला जो देखने वालों का मन मोह ले तथा इससे इच्छा उत्पन्न करे। यह भगवान विष्णु की एक जानी मानी कहानी है कि जब उन्होंने क्षीर सागर के मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था।
और भस्मासुर के विनाश की कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो जैसा कि आप लोगों ने भी ये कहानी सुना ही होगा कि सागर मंथन के दौरान लोगों को आकर्षित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किए थे भगवान कृष्ण, और भस्मासुर का विनाश हुआ था। तो इसी से ये कहानी जुड़ा हुआ है। तो मोहिनी अट्टम यह सोचा गया है कि वैष्णव भक्तों ने इस नृत्य रूप को मोहिनी अट्टम का नाम दिया है। तो ये वैष्णव जो भक्त हैं उसी ने जो है इस नृत्य को जो है मोहिनी अट्टम का नाम दिया। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर का सेट है जो कि हम लोग करेंगे, जो कुछ विस्तार से जो हम लोगों ने पढ़ा उसी पे कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, तो कंठस्थ हो जाएगा ताकि एग्जाम में आए तो हम लोग बना सकें। तो चलिए करते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है कहाँ का है बताइए। सत्रिया केरल का, तमिलनाडु का, असम का या बिहार का? तो सत्रिया जो है वह असम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, केरल, असम, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी असम का, बिहार का, मेघालय का, मणिपुर का? तो मणिपुरी जो है मणिपुर, बस इसी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब। ओडिशा का ओडिसी से है ओडिशा। तो ये दो तो मणिपुर, ओडिसी, ओडिशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? कुचिपुड़ी कोचिलापुरम गांव में हुआ था, कृष्णा जिले के कस्बे में, तो वो उससे हो गया आंध्र प्रदेश का था, तो इससे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एक बार देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक जो है राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। कथक जो है उत्तर प्रदेश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का? तो मोहिनी अट्टम केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश? कथकली हम लोग पढ़े थे केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया लास्ट। थैंक यू। तो ये सब याद कर लीजिएगा ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए